Let's go across live to Parliament, where Union Minister Nitin Gadkari is making a statement on the motor vehicle bill. जो दो राज्यों के बीच में, चार राज्यों के बीच में ट्रांसपोर्ट होगा और अंतर राज्य दो राज्यों के बीच में होगा, उसके लिए केवल हम अपना विचार देने वाले हैं, और वो भी राज्य सरकार से सुलह लेने के बाद। जो बात आपने कही, बहुत से लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। इस देश में जिस प्रकार से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। 45,000 करोड़ का हमारा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट है और 4.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है, और देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है। पर एक तरफ, दूसरी तरफ जो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ये भी एक समस्या है। और इसलिए एक व्यक्ति को अगर जाना है रेलवे स्टेशन, तो 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर वो जाता है, और इसीलिए हमने ये निर्णय किया है कि इसके लिए उसको सस्ता हो, ताकि बहुत बार ये कहा जाता है कि आप धनवान लोगों के लिए कर रहे हैं, तो टू व्हीलर को भी टैक्सी बनाया जाए, और जो इलेक्ट्रिक का टू व्हीलर है या बायोफ्यूल का टू व्हीलर है, उसको मीटर लगाकर एक आदमी को जाना है तो उसके साथ अपने बैग लेकर बैठेगा और वो गांव से कहीं भी जा सकता है। और ये व्यवस्था जो है, ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई के लिए नहीं है। ये छोटे छोटे गाँवों में, तहसील प्लेस पर जहाँ इस प्रकार से लोगों को जाना है, उनके लिए मीटर से व्यवस्था करने का हमने सुझाव राज्य सरकार को दिया है। इसके ऊपर अगर ये सुझाव मान्य करना नहीं करना, ये भी मैं तो उनको आग्रह करूंगा। अभी विशेष रूप से जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, लगभग स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत, मैं समझ रहा था कि केरल का और तमिलनाडु का प्रॉफिट में है, पर अभी सम्मानीय सदस्य ने बताया कि केरल में भी लॉस मेकिंग है। तो आज के बिग लॉस। तो अब क्या हुआ है कि ये तमिलनाडु के लॉस में है। अभी आपको जो बात सम्मानित से सुप्रिया सुळे जी ने कही, मैं समझाना चाहता हूँ, उसमें कन्फ्रंटेशन नहीं है डिपार्टमेंट में। मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से आप लीजिए। आप बिना पैसा खर्चा करके आप लोगों के टिकट 25-30% कम करके एयर कंडीशन गाड़ियों में गरीबों को घुमा सकते हैं, ऐसा मार्ग मैंने बताया। वो मार्ग क्या है कि लंदन ट्रांसपोर्ट की जो है वहाँ 9 ऑपरेटर है, ड्राइवर उसका है, और वो 9, आप लंदन में जाओ, इतना सुंदर ट्रांसपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के मदद से है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, वो गाड़ी खरीदी करेगा, और कारपोरेशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मिनिमम 225 किलोमीटर आप डेली जाएंगे, उतना पैसा आप 225 किलोमीटर का जो पैसा होगा पर किलोमीटर वो हम आपको देंगे। अब ये आदरणीय सावंत साहब बैठे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस के लिए सहूलियत दी। एक बस नहीं हुई है सौगत राय जी, अभी दिल्ली की कारपोरेशन जो है बस की, वो 1,500 बसेस इलेक्ट्रिक की लेने का सोच रही है। पूना में 150 आई है। हाँ, हमें बताओ, शुरुआत हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस शुरू हुई है, तो बड़े प्रमाण पर शुरू, उसके लिए वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। अब ये इसमें क्या देखिए, आप गरीबों के लिए हम सोच रहे हैं, आप ये मत समझिए कि हम धनवानों के लिए सोच रहे हैं। डीजल की जो फ्यूल की बात यहाँ की गई, सम्मानित सदस्य ने कहा, आपने कहा कि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे समस्या है, और इनका पूरी परिवार 1929 से ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहा है, और उनने अपना अनुभव कहा कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है। अब हमने इस पर मार्ग क्या निकाला है कि एक गाड़ी जो डीजल पे चलती है मुंबई में, बेस्ट की बेस्ट, उसकी कॉस्ट 115 रुपये पर किलोमीटर है। फिर जो इथेनॉल पे चल रही है उसकी 69 रुपीज़ पर किलोमीटर है, और जो इलेक्ट्रिक पर आई है उसकी कॉस्ट 50 रुपये पर किलोमीटर है टेंडर में। अब मुझे बताओ कि 225 किलोमीटर के लिए आप 115 रुपये के हिसाब से पर किलोमीटर पैसा दोगे तो कितना होगा, और 50 रुपये दोगे तो कितना होगा। 50 रुपये में एयर कंडीशन लग्जरी गाड़ी में गरीब बैठेगा, टिकट रेट 25 से 30% कम होंगे, और उसको कंफर्ट्स प्राप्त होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्यूल या डीजल से सस्ता है। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ की बस है, तो ये फ्यूल कॉस्ट कम है और बस की कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, और इसीलिए सम्माननीय हेवी इंडस्ट्रीज मंत्री जी ने इसके ऊपर सब्सिडी दी है, और इसलिए वो सब्सिडी मिलकर उसकी कॉस्ट कम होगी। और जैसे नंबर बढ़ेगा, जैसे मोबाइल फोन पहले आया तो 1.5 लाख का 1.25 लाख का मिलता था,
So there you heard Union Minister Nitin Gadkari replying to the Motor Vehicle Amendment Bill in Lok Sabha. He was replying to the discussion on this bill where he said that electric vehicles are being encouraged via policies by the government, and he also explained how electric vehicles are going to be cheaper compared to petrol vehicles or diesel vehicles, and how the entire argument of economies of scale will also ensure that with time the costs of electric vehicles will only go down. So the people who purchase it and the industry as a